अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपको ट्राउज़र का एक नया डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। और वीवर्स, मैंने अपने कुकिंग चैनल पर आज फ्रूटी मैंगो जूस की रेसिपी की वीडियो अपलोड की है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद जाके मेरी वीडियो को भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र को कटिंग करते वक्त हम अपने ट्राउज़र की लेंथ 1 इंच कम रखेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। सबसे पहले हम ये बुकरम ले लेंगे। इस बुकरम की लंबाई मैंने तकरीबन 17.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। अब हम बुकरम को डबल करके इस पर मार्क करेंगे। ऐसे हम जिस तरफ से हमने डबल किया है उस तरफ से हम 1-1 इंच पर ऐसे मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम बुकरम के इस साइड से भी चौड़ाई की तरफ 1-1 इंच के गैप पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर ली हैं। अब हम यहाँ पे लंबाई की तरफ पहला मार्क 1.5 इंच पर करेंगे दोनों तरफ, और अब इसके ऊपर हम दूसरा मार्क 3 इंच पर करेंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह अब 3-3 इंच के गैप पर मार्क करते जाएंगे ऊपर तक। दोनों तरफ हमने 3-3 इंच के गैप पर मार्क कर लिए हैं। अब हम स्केल से ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों मार्क्स को ऐसे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली हैं, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम बुकरम को डबल करके यहाँ से बुकरम को हम कट कर लेंगे। बुकरम को हमने कट कर लिया है। अब हम बुकरम को यहाँ से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। बुकरम के ये दोनों पार्ट्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम ये ट्राउज़र लेंगे। ट्राउज़र पर हम लंबाई की तरफ पहला मार्क 3 इंच पर करेंगे और यहाँ पर हम 3 पिन टैक्स डालेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ निशान लग जाए, और यहाँ पे हम बारीक बारीक 3 पिन टैक्स डाल लेंगे। पहला पिन टैक्स हमने डाल लिया है। इसी तरह अब इसके बराबर हम 2 पिन टैक्स और डाल लेंगे। आधे इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे हम दूसरा पिन टैक्स डाल लेंगे। ऐसे हमने एक साइड पर 3 पिन टैक्स डाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर इस पिन टैक्स के ऊपर हम 4 इंच का गैप छोड़ेंगे। यहाँ हम कट लगा लेंगे 4 इंच पर, और यहाँ भी हम 3 पिन टैक्स डाल लेंगे। ऐसे हमने ट्राउज़र पर दोनों तरफ 3-3 पिन टैक्स डाल लिए हैं। अब हम दोनों पिन टैक्स के सेंटर में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम ट्राउज़र को कट करेंगे। अब यहाँ से ट्राउज़र को यूँ डबल करके नीचे वाले पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे। ऐसे हमने ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। जो हमने बुकरम कट की थी, अब हम वो बुकरम लेंगे। बुकरम के इन दोनों पार्ट्स को हम ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स पर पेस्ट कर लेंगे। ऐसे हमने बुकरम को ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स पर पेस्ट कर लिया है और दोनों के कॉर्नर्स ऐसे एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अब हम ट्राउज़र का ये फैब्रिक ले लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई 2 इंच है। इस फैब्रिक को हम ट्राउज़र के फ्रंट साइड पर ऐसे रखेंगे और ट्राउज़र के बैक साइड से हम बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे।
ऐसे हमने बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा ली है। अब हम ट्राउज़र का ये नीचे वाला पार्ट ले लेंगे। इसके भी फ्रंट साइड पर इस फैब्रिक को रखकर बैक साइड से बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमने दोनों पार्ट्स के बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कॉर्नर्स पर कट लगा लेंगे। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक को बैक साइड पर ऐसे फोल्ड करके इसके कॉर्नर्स हम नीडल से बाहर निकाल लेंगे और प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से हम ट्राउज़र के ऊपर वाले पार्ट को भी सीधा करके और कॉर्नर्स बाहर निकाल के दोनों पार्ट्स को हम प्रेस कर लेंगे। ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स को हमने सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब हम ये बुकरम लेंगे। इस बुकरम की चौड़ाई 3 इंच है और इस बुकरम की लंबाई हमने 18 इंच ली है तकरीबन, और इस बुकरम पर हमने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम ट्राउज़र के नीचे वाला पार्ट लेंगे और इस ट्राउज़र के नीचे वाले पार्ट को हम इस फैब्रिक पर रखकर स्टिच करेंगे। इस पार्ट को हम बिल्कुल सेंटर में नहीं रखेंगे, सेंटर से हम थोड़ा सा गैप छोड़कर यहाँ पे यूँ रखेंगे। और अब हम शर्ट का ये प्रिंटेड फैब्रिक ले लेंगे। इस फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से हमने 2.5 इंच लिया है। इस फैब्रिक को ऐसे डबल करके इसका ट्रायंगल बना लेंगे और इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। ऐसे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल किनारे किनारे पर हम ये सिलाई लगाएंगे। अब हम ये दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इसको भी हम यहाँ पे रखकर स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने ट्राउज़र के नीचे वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है और ट्रायंगल्स को भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम ट्राउज़र का ये ऊपर वाला पार्ट ले लेंगे। इसको भी हम सेंटर में बिल्कुल नहीं रखेंगे, सेंटर से थोड़ा सा गैप छोड़कर ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ भी हम ट्रायंगल्स को यहाँ पे रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। ऐसे हमने ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स के साथ ट्रायंगल्स को स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रिल के लिए ट्राउज़र का ये फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई तकरीबन 3.5 इंच है। इस फैब्रिक की लंबाई हम काफ़ी सारी लेंगे और इस फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे बड़े टक्स डालकर हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे हम बड़े पिन टक्स डालकर इसकी फ्रिल बना लेंगे। फ्रिल को हमने रेडी कर लिया है। अब हम ट्राउज़र लेंगे, ट्राउज़र के फ्रंट साइड पर फ्रिल को ऐसे रखेंगे। अब हम ट्राउज़र का ये 1 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लेंगे। इस फैब्रिक को हम फ्रिल के ऊपर ऐसे रखकर स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र के ऊपर पहले हम फ्रिल को रखेंगे फ्रंट साइड पर और फ्रिल के ऊपर हम इस फैब्रिक को रखकर ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रिल को ऐसे खोलेंगे और ट्राउज़र के बैक साइड से हम इस फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमने इस फैब्रिक को स्टिच कर लिया है।
और ये हमारा ट्राउज़र का पाइंचा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम पर्स लेंगे, पर्स को हम यहाँ पे नीडल से स्टिच कर लेंगे, हैंड स्टिच करेंगे। नीडल में हमने धागा डाल लिया है। अब हम नीडल को इस ट्रायंगल से यूँ गुजारेंगे और अब नीडल में हम इस छोटे वाले पल को डालेंगे और इस ट्रायंगल के कॉर्नर के साथ ऐसे स्टिच कर लेंगे, ऐसे। इसी तरह से हम सारे पल्स को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और अब हम नीडल को बैक साइड पर गुजार कर पक्का कर लेंगे। और ऐसे पल्स ने हमारे ट्राउज़र पर 4 चांद और भी लगा दिए हैं। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को और हमारे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।